नमस्ते दोस्तों, मैं देवलाल औचार आज आपका वेल्थ सॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट चैनल पर स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम नए विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वह विषय है, मार्केट तो रोज ऊपर जा रही है, फिर भी आप लॉस में क्यों हो। आप शेयर मार्केट में काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो आज तक लॉस में क्यों है। मार्केट तो हर दिन ऊपर जा रही है, सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयां बना रही है, फिर भी आपका पैसा रिकवर क्यों नहीं हो रहा। कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर भी आप लॉस में क्यों हो, और सबसे ज़रूरी, अब आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने पुराने लॉसेस से बाहर निकल सको। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट की माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, मार्केट में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना यही असली समस्या है। और ज़्यादातर लोग लॉस के पीछे के सिर्फ 3 कारण हैं। पहला कारण है अधूरा ज्ञान। आज के समय में हर किसी को लगता है कि यूट्यूब के 2-4 वीडियो देखकर, इंडिकेटर लगाकर, सीखकर वो मार्केट के एक्सपर्ट बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। मार्केट में ज़रा सी भी गलती आपका कैपिटल आधा कर देती है। मार्केट को समझने के लिए टेक्निकल प्लस फंडामेंटल प्लस भावनात्मक अनुशासन, ये सब की ज़रूरत होती है, सिर्फ इंडिकेटर नहीं। मार्केट साइकोलॉजी को भी समझनी पड़ती है। तो अगर आपका ज्ञान अधूरा है, तो पहली पायरी यही है कि आप प्रॉपरली सीखो, समझो और प्रैक्टिस करो, और फिर इन्वेस्ट करो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ऑनलाइन टिप्स या टिप्स देने वाले पर भरोसा करना। किसी टेलीग्राम चैनल ने बोला या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टॉक का टारगेट 200% लिखा, और आपने बिना चेक किए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। दोस्तों, पैसा आपका है, जवाबदारी भी आपकी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना ये निर्णय भी आपका है। उनके लिए तो सिर्फ एक टिप्स है, लेकिन आपके लिए वो आपकी पूंजी है। इसलिए अब यह बंद करो, अपनी एनालिसिस और रिसर्च खुद करो, या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, क्योंकि कॉपी पेस्ट इन्वेस्टमेंट से कभी ग्रोथ नहीं होती। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्वेस्टमेंट करते समय संयम और धीरज ना रखना। गलत जगह संयम रखना और गलत जगह इन्वेस्टमेंट करना। जब मार्केट या स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, तो आप बिना सोचे समझे एंट्री कर लेते हो, और जब मार्केट नीचे आ जाती है, आप इंतज़ार करते हो कि रिकवर हो जाएगा। परिणाम क्या होता है? लॉस और भी बड़ा हो जाता है। कभी पैनिक में एग्जिट कर लेते हो, या कभी फ्रीज होकर कुछ नहीं करते। दोनों ही सिचुएशन गलत है। अब क्या करना चाहिए? मेन सवाल अब उठता है कि लॉस हो गया, अब उसे रिकवर कैसे करें। तो चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए। पहले ही महत्वपूर्ण बात है कि एनालिसिस योर पोर्टफोलियो। सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करो। देखो आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। क्या वो क्वालिटी स्टॉक है, या कोई रैंडम पेनी स्टॉक है जिसमें आप मल्टीबैगर बनने का सपना देख रहे हो। अगर आपको मार्केट एनालिसिस आती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आती तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास ज़रूर जाओ। वो आपके पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करके बताएगा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और कब एंट्री करना चाहिए, और कब एग्जिट करना चाहिए। या तो फिर खुद सीख कर समझ कर काम करो। हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। हमेशा याद रखो, क्वालिटी स्टॉक्स एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनके पास ब्रांड वैल्यू होती है, स्टेबिलिटी होती है। पेनी स्टॉक में डबल ट्रिपल रिटर्न का सपना देखना रिस्की होता है। इसलिए हमेशा इन्वेस्ट करो ट्रस्टेड और फंडामेंटली स्ट्रांग असेट में। स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ हमेशा सेफ होती है, एज कंपेयर टू रनिंग आफ्टर अनरियलिस्टिक रिटर्न। एंट्री और एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मार्केट का गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, बाय एट लो सेल एट हाई। लेकिन हकीकत में लोग इसका उल्टा करते हैं। बिना रिसर्च के, बिना प्लानिंग के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं, और जब लॉस होता है पैनिक में एग्जिट कर देते हैं, या रिकवर होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए एग्जिट प्लान भी उतना ही ज़रूरी है जितना एंट्री प्लान।
आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना चाहिए, टारगेट बाद में, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाता है। अगर आपका छोटा सा लॉस ले लिया तो कल रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल का 50% वाइप अप हो गया तो रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत करो, यही आपके ट्रेडिंग कैरियर का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। दोस्तों, अगर आप मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का निर्णय खुद लेना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मार्केट से पैसा वही कमाता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार होता है। इसलिए मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो डर यानी फियर और ग्रीड यानी लालच, इन दो बातों को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दो। हमेशा हंसते रहो और दूसरे को हंसाते रहो, क्योंकि खुशी देने से ही अपनी खुशी बढ़ती है। और हमेशा स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते रहो। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट्स मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।